हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए, जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है 2022 और 23 की, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो एमपी बोर्ड का पेपर है हाफ ईयरली का पूरा सलूशन यहाँ पे हम आप लोगों को आज कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि जो आपका सही विकल्प यानी जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो तो आएंगे 28 मार्क के ही, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव किया गया है और 4 क्वेश्चन ना दे करके आपसे इस बार 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो 5 क्वेश्चन में आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन या तो सही जोड़ी हो सकता है या तो सत्य असत्य हो सकता है। तो 5 ही क्वेश्चन टोटल आएंगे, जिसमें यहाँ पे आपका पिछले साल क्या था कि 7-7 मार्क के दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे ये तो 5 नंबर का हो सकता है या तो 6 नंबर के सही विकल्प आ सकते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है सही विकल्प में, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है। तो देखिए, मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है कैलोजिन प्रोटीन। और कैलोजिन प्रोटीन के कारण ही क्या होता है कि मानव में झुर्रियां उत्पन्न होने लगती है। जैसे ही मानव अपनी एज में बढ़ता जाता है वैसे उसके अंदर कोलेजन प्रोटीन की मात्रा में कमी आती जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें मासिक चक्र पाया जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको बताना है कि किसमें पाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे भेड़, गाय और चूहे ये सभी के सभी में इनमें नहीं पाया जाता है। इसके अलावा बचा क्या, बंदर। बंदर जो होता है ये भी एक प्रकार का क्या है, स्तनधारी। तो इसमें मुख्य रूप से जो है मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय के बिना ही, देखिए अंडाशय क्या होता है, कभी कभी बिना निषेचन के ही फल में विकसित हो जाता है। तो यह घटना क्या कहलाती है, तो यह घटना कहलाती है अनिषेक फलन कहलाती है, यानी कि पार्थिनोकार्पी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं में केवल गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन्स उत्पन्न होता है। तो देखिए, गर्भावस्था के दौरान केवल और केवल रिलैक्सिन हार्मोन्स का ही स्राव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र के बाहर का समस्त अनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है। तो देखिए, गुणसूत्र के यानी क्रोमोजोम के बाहर का जो पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्लाज्मा जीन, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इंटरफेरॉन उपयोगी होते हैं नियंत्रण में। तो देखिए, किसके नियंत्रण में यानी कि किस रोग के नियंत्रण में इंटरफेरॉन उपयोगी होते हैं, कैंसर, टीबी, रक्तदाब या मलेरिया। तो देखिए, जो इंटरफेरॉन होता है ये प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं और इसका यूज जो है कैंसर के निदान में किया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन में आपको हिपेटाइटिस बी और हिपेटाइटिस सी भी दिया जा सकता है कैंसर के स्थान पर। तो आपका हिपेटाइटिस भी इसके निदान में भी किया जाता है इंटरफेरॉन का उपयोग। अगला क्वेश्चन है मानव इंसुलिन की 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है, तो किस बंध के द्वारा जुड़ी होती है आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया हाइड्रोजन बंध द्वारा, फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा, इसके अलावा सहसंयोजक बंध या डाइसल्फाइड बंध द्वारा। तो डाइसल्फाइड बंध के द्वारा आपस में मानव इंसुलिन की 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती है वो जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पराग कण की बाएं भित्ति कहलाती है। तो देखिए, पराग कण की जो बाएं भित्ति होती है वो बाएं चोल या आप एक्साइन कह सकते हैं इंग्लिश में, तो बाएं चोल या एक्साइन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु जन्म के कुछ दिनों के लिए मादा की स्तन ग्रंथियों से निकलने वाला तरल द्रव कहता है, मतलब स्टार्टिंग का जो द्रव निकलता है, जो स्टार्टिंग दुग्ध निकलता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कोलेंट्राम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र के कारण होता है, तो ये बाह्य गुणसूत्र के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है पादप एवं जंतु के बीच की संयोजक कड़ी किसे कहते हैं, तो युग्लिना को कहते हैं। युग्लिना को कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, किसके किसके बीच की, प्लांट एंड एनिमल के बीच की। अगला क्वेश्चन है किसी बाहरी पदार्थ अथवा तत्व के लिए अति संवेदनशीलता क्या कहलाती है, तो यह प्रत्युर्जता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति को भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन। इनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है भारत में, तो ये एम.एस. स्वामीनाथन ही सबसे पहले भारत में हरित क्रांति को लाए। अगला क्वेश्चन है राइजोबियम एक कैसा जीवाणु है, तो राइजोबियम आपको याद रखना है एक सहजीवी प्रकार का जीवाणु होता है। इसके बाद देखिए सत्य असत्य बताना है आपको। पहला है टीकाकरण सदैव त्वचा के नीचे इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है, तो ये क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि त्वचा के नीचे इंजेक्शन के अलावा भी ये वैक्सीन जो है अन्य माध्यमों से भी दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक पीड़कनाशी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो पर्यावरण को यहाँ पे दिया गया कि नुकसान नहीं पहुंचाते, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि नुकसान पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है एपिस मेलिफोरा एक भारतीय मधुमक्खी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा डिस्टर्ब दिया गया है, तो एपिस मेलिफेरा होगा। यहाँ पे एपिस मेलिफेरा जो है यह एक भारतीय मधुमक्खी है, तो यह एक भारतीय मधुमक्खी नहीं होती है, ये भी क्या है, असत्य है।
अगला क्वेश्चन है अकोशिकीय जीवों को प्रायः अमर कहा जाता है, तो ये भी क्या है, असत्य है, क्योंकि एक कोशिकीय जीवों को अमर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वृषण में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये सत्य है, वृषण के अंदर ही सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र के गहरे रंगने वाले भाग को यूरोक्रोमेटिन कहते हैं, तो ये क्या है, असत्य है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या, आरएनए में नाइट्रोजनी क्षार यूरेसिल पाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। देखिए इसके अलावा आप यहाँ पे 2 नंबर वाले सभी प्रश्न देख सकते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन कहा जाता है, क्यों? टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? क्लोन क्या है, इसे समझाइए। मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाना है, साथ ही साथ समजात व समवृत्ति अंगों की परिभाषा बतानी है। अगला क्वेश्चन है इंटरफेरॉन क्या होते हैं, इसकी भूमिका बताना है। किस प्रकार के विषाणुओं से एड्स होता है, उस अनुवांशिक पदार्थ का नाम बताना है। टीटोपोटेंसी को परिभाषित करना है। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, इसको समझाना है। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना है। फिर सेव एक आभासी फल है, इसको समझाना, क्योंकि सेव एक असत्य फल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टेम सेल तकनीक क्या होती है, इसको समझाना है। जीन थेरेपी क्या है, ये सभी के सभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाइए, ये भी 2 नंबर में आपको शॉर्टकट में समझाना है। उपचार की रोकथाम बेहतर होता है, क्यों? देखिए उपचार से रोकथाम बेहतर होता है, क्यों, इसकी व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन है भ्रूणपोष क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में कोई 3 डिफरेंस बताना है। फिर इसके बाद निम्न पर टिप्पणी लिखना है, बाइसेक्टोमी, जिफ्ट और ISCI। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन है लैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के मध्य अंतर बताना है। फिर गुणसूत्र की संरचना एवं आकृति का वर्णन करना है। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है वाहक स्त्री एवं सामान्य पुरुष के बीच यदि संकरण कराया जाए तो होने वाले लिंग में लिंग संलग्न वंशागति का आरेख समझाना है। फिर डीएनए की संरचना को समझाना है। इसके बाद ह्यूगो डी ब्रीज का उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत जो है इसको समझाना है। पुनर्योजित डीएनए तकनीक क्या होती है, इसके विभिन्न एंजाइमों का वर्णन करना है। किशोरावस्था में किशोरों के एल्कोहली एवं मादक पदार्थों के कुप्रभाव एवं रोकथाम के उपाय का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है डीएनए अंगुली छापन यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इसकी क्रियाविधि को समझाना है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो हाफ ईयरली का एग्जाम है 2022-23 का, इसको आप तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।